इनके पीड़ित लोग थे, उनको भ्रमित करने के लिए एक नई ऐप बनाई गई है जिसका नाम है ट्रेजर फन। असल में ये जो ऐप है ट्रेजर फन, ये ट्रेजर एनएफटी की है ही नहीं है। दर्शकों, इस बात को गौर कर लीजिए। अगर $8,000 उन्होंने वापस करना ही होता तो ट्रेजर एनएफटी में ही कर देते, उसे बंद करने की क्या जरूरत है। ट्रेजर फन जो है वो ट्रेजर एनएफटी की तरह ही स्कैम करके आप लोगों को मूर्ख बना के रफू चक्कर हो गए। अब ट्रेजर एनएफटी ने ऐप बंद कर दी, HAHM ने अपनी ऐप बंद कर दी, तो कहाँ किसको पकड़ेंगे भाई। इस समय लविश चौधरी जी क्या नया प्लान कर रहे हैं? उनको पता है कि लोगों को बार बार लूटना कैसे, और एक कंपनी बनाते हैं, उसमें लूट करते हैं, फिर उसको बंद करते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि आप अब नई कंपनी में। तो ऐसे ही वो लोग जानना चाहते हैं कि उनका पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, पर आप जैसे लोग हैं जो वो कहते हैं कि आपकी जेब से मैं और कितना निकाल सकता हूँ। और ये भारत की भोली वाली जनता है प्रहलाद, लुटने के बावजूद भी उनकी तारीफ कर रही है, शायद इस आस में तारीफ में लगी हुई है कि किसी तरह से उनकी खून पसीने की कमाई वापस मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे वो है देश का पैसा लूटकर, देश के लोगों का पैसा लूटकर जो लोग देश छोड़कर ही रफू चक्कर हो चुके हैं, चाहे वो ट्रेजर एनएफटी की बात हो, चाहे वो HAHM की बात हो और चाहे वो लविश चौधरी की बात हो। इस मुद्दे को लेकर किस तरह अब जो कार्यवाही वो चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, वैसे तो मैंने अपने दर्शकों को बता दिया कि 3-4 मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, पर पहले शुरुआत जो ट्रेजर एनएफटी के बारे में अगर बात की जाए तो ट्रेजर फन लॉन्च कर दिया गया है मार्केट में। ऐसा लग रहा है लोगों की ज़िंदगी के साथ ये फ़न किया जा रहा है। पहले तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो पहले धन्यवाद प्रहलाद जी। देखिए, आपने बहुत अच्छे मुद्दे जो जनहित में उठाए हैं, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं जन जन से जुड़े हुए हैं। आज हर व्यक्ति जो है क्रिप्टो या किसी ना किसी स्कैम का मारा हुआ है। आप घर घर में जाके पता कर सकते हैं कि कोई ना कोई किसी ठगी का शिकार हो चुका है। जैसे आपने ट्रेजर एनएफटी की बात की और फिर ट्रेजर फन का जिक्र किया, तो लोगों से फन ही किया जा रहा है, फूल बनाया जा रहा है। देखिए, ट्रेजर एनएफटी बंद हो गई और मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके लोगों को जो इनके पीड़ित लोग थे, उनको भ्रमित करने के लिए एक नई ऐप बनाई गई है जिसका नाम है ट्रेजर फन। अब इस फन ऐप में ये कहा जा रहा है कि उसमें जो ट्रेजर एनएफटी की ऐप में आपका पैसा था जो बंद हो चुकी है, वो हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। आप आईडी लगानी पड़ेगी, ये लगानी पड़ेगी, आपका डाटा उधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको $50 की जो है आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। उस जो नई ऐप है उसमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों के बहुत भारी भरकम पैसा जो है उसमें फंसा हुआ है। किसी का $1000, किसी का $8000। उनको लगता है कि $50 इन्वेस्ट करने से क्या होगा। असल में ये जो ऐप है ट्रेजर फन, ये ट्रेजर एनएफटी की है ही नहीं है। दर्शकों, इस बात को गौर कर लीजिए। ऐसी और भी बहुत सी ऐप बनेंगी। अब बहुत बड़े बड़े स्कैमरों को पता चल चुका है कि ट्रेजर एनएफटी बंद हो चुकी है। उन्होंने एक अलग से एक फर्जी ऐप बना दी है। उस ऐप का डाटा भी आप फिल करोगे, सारा कुछ आप फिल करोगे, जो भी है उसको क्लोन करके ये सारा कुछ एक सिस्टम बनाया जा रहा है। और $50 आपकी जो गाड़ी खून पसीने की कमाई है, आपको $50 से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और ये $50 आप USDT के माध्यम से, सोलाना के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें एक और सिस्टम बताया गया है। पहले आपकी ऐप में रिचार्ज होगा, फिर 3 दिन के लिए आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, फिर उसके 3 दिन बाद होगा, फिर उसके 3 दिन बाद फिर आपको पैसा आना शुरू होगा। क्योंकि अब इन्होंने इतना लंबा समय इसलिए दिया है
कि बहुत मास लेवल पे ये लोगों का पैसा जो $50 का रिचार्ज है इन्वेस्ट करा सके। अगर ये 3 दिन का समय देते हैं तो 3 दिन में चंद लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब 9 दिन, 15 दिन, 18 दिन में कितने हजारों लाखों लोग जो पहले से ही ट्रेजर NFT के पीड़ित हैं, इसमें $50 का रिचार्ज करेंगे। उनको लगता है कि उनके $8,000 पड़े हैं या $18,000 पड़े हैं या $20,000 पड़े हैं, तो $50 से क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये लूटने का एक नया माध्यम है। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेजर NFT है, बिलाल पहले ही बोल चुके हैं कि ये ट्रेजर NFT इज़ नो मोर। इसके जो दूसरे मैनेजर थे उन्होंने भी बोल दिया है कि ट्रेजर NFT में अब विड्रॉल नहीं आने वाला। ट्रेजर फंड नाम की कोई जो है विधिवत रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो कंपनियां ऐसे थोड़ी करती हैं प्रहलाद। अगर आप ट्रेजर NFT को कंपनी मानते थे, स्कैमर नहीं मानते, तो कंपनियों को तो एक विधिवत रूप से कार्य करना होता है। तो वो कार्य जो उसकी जो घोषणा करनी होती है वो कहाँ है घोषणा? कौन करेगा इसका घोषणा? कौन है इसके पीछे जो ट्रेजर फंड लाने वाला है? तो ये आपको ड्यू डिलिजेंस करने की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सी ऐप और आएंगी, आप खुद बना लीजिए। आप लोगों को बोल दीजिए कि ट्रेजर NFT की जगह अब ये ट्रेजर जो फन की जगह ट्रेजर रन, ट्रेजर डैश, ट्रेजर वो, ट्रेजर ये वो रख लीजिए। लोग बेचारे जो भोले वाले लोग हैं उस पर विश्वास कर लेंगे। और सबसे एक बात और ऐड ऑन हो जाए कि ये सिर्फ $50 को अगर मल्टीप्लाई करें हम हज़ारों लोगों के साथ तो कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। हाँ बिल्कुल, लाखों डॉलर की जो है वो जो है अमाउंट बन जाएगी। मान लीजिए 1 लाख लोग इसमें $50 से रिचार्ज करते हैं तो $50 लाख, तो लगभग 400 करोड़ रुपए का स्कैम हो जाएगा। और आना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाना है। फिर उसमें कहेंगे ऑडिट होनी है जी, आपका जो डाटा हम चेक कर रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है, क्योंकि किसी के पास अधिकार ही नहीं है ऐसा कुछ करने को। तो ट्रेजर फंड एक नया जो स्कैम मार्केट में आया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इससे बच जाइए। ये आपको कहीं कोई पैसा देने वाला नहीं है, ये आपका $50 जो है और ले जाएगा। अगर किसी ने 4-5 ID लगाई हुई तो उसके तो $200-250 ले जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको लूटने का विदेशों में बैठे लोगों ने नया ढंग अपनाया है, क्योंकि इसमें आपके सेंटीमेंट इन्वॉल्व हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा $8,000 पड़ा है यार, अगर मैं $50 और दे दूंगा तो शायद मेरा $8,000 वापस आ जाएगा। भाई साहब, एक छोटी सी बात है, अगर $8,000 उन्होंने वापस करना ही होता तो ट्रेजर NFT में ही कर देते हैं, उसे बंद करने की क्या जरूरत थी? तो ट्रेजर फंड में देंगे, ट्रेजर NFT में ही वापस कर देते। ज्यादा लेने के चक्कर में जो पास में बचा खुचा है वो लोगों की जेब में डाल देंगे। बिल्कुल प्रहलाद, वो आपका पैसा आएगा, आप बोलेंगे यार $50 है, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको लगाएं। पर फिर भी आप अपने आप को 10 दिन 15 दिन बाद लूटा हुआ महसूस करेंगे। जाग जाइए, जितनी जल्दी हो सकता है जाग जाइए, क्योंकि इनके पास कोई डाटा नहीं है। ये एक नया स्कैम है। चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ट्रेजर फंड जो है वो ट्रेजर NFT की तरह ही स्कैम करके आप लोगों को मूर्ख बना के रफू चक्कर हो गया। जी दुर्गेश जी, अगले मुद्दे के ऊपर चलते हैं। HAHM हमें लगातार अपने सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे फेसबुक यूट्यूब अकाउंट्स के ऊपर लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप रोहित शर्मा के बारे में बताइए, उनका पैसा कैसे वापस आएगा, क्या अब HAHM की सिचुएशन है। हालांकि हम पहले ही लोगों को ये जानकारी दे चुके हैं कि वो अब बंद हो चुकी है, तो लोगों के जिनके पैसे लगे हैं उनके कैसे वापस आएंगे, ये हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। देखिए प्रहलाद जी, मैं दर्शकों से कितनी बार अनुरोध कर चुका हूँ कि अगर ये अपनी ऐप बंद कर दें, अगर ये अपनी वेबसाइट बंद कर दें, तो आप कहाँ जाएंगे? है कोई जवाब आप लोगों के पास? आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे अब तड़प रहे हैं, ऐसे ही अगर और किसी कंपनी में भी पैसा लगाएंगे वैसे ही तड़पेंगे। आपको जो RBI, SEBI, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे ये लोग हैं, इन लोगों का तो यही मोटिव है। अब ट्रेजर NFT ने ऐप बंद कर दी, HAHM ने अपनी ऐप बंद कर दी, तो कहाँ किसको पकड़ेंगे भाई, किसको पकड़ेंगे? अब जो
जनता बार बार पूछ रही है कि अब हम क्या करें, रोहित शर्मा जी का कहीं अता पता नहीं है। तो रोहित शर्मा जी ने पहले चंद कुछ ऑडियो क्लिप्स डाले थे, उसके बाद रोहित शर्मा जी रफू चक्कर हो गए, क्योंकि जनता उनसे पैसे मांगने लगी, जनता उनसे हिसाब मांगने लगी। अब जनता बार बार ये डिमांड कर रही है कि हमने इतने पैसे लगा दिए, हज़ारों लाखों रुपए उनका इन्वॉल्व है इसमें, वो पैसे कब और कैसे आएंगे। कुछ लोगों ने तो अपने बुढ़ापे का पैसा था वो लगा दिया, किसी ने अपने बेटी की शादी का पैसा लगा दिया, किसी ने अपनी बीमारी के लिए जो रखा हुआ था वो पैसा लगा दिया। अब रोहित शर्मा जैसे, बिलाल जैसे लोग इन लोगों का पैसा लूट के रफू चक्कर हो गए प्रहलाद। अब कहाँ जाएंगे। हमने जब रोहित शर्मा ऑडियो वीडियो डाल रहे थे अपने, हम तब भी लोगों से अनुरोध किया था कि आप इनकी अपनी अपलाइन और रोहित शर्मा के खिलाफ जो भारत की एजेंसियों के पास जाइए, ताकि समय रहते आप कार्रवाई करें और आपको समय रहते आपका पैसा वापस मिल सके। जिन लोगों ने ऐसा किया उनका पैसा वापस में मिला, पर जो लोग उनके अंधविश्वास में रहे, अंधभक्त बन के रहे, उनका पैसा डूब गया है। अब जो लोग बार बार कमेंट करके या आपको आश्वासन देते थे, क्या आप उनसे पूछेंगे भाई अब क्या उनका पैसा, जो आपका पैसा है हक हलाल का, वो पैसा वो लौटाएंगे? अब आप उन लोगों से पूछिए और उनके खिलाफ जो बनती है ड्यू डिलिजेंस करने के बाद पुलिस कार्रवाई कीजिए। तो मेरे को लगता है कि जो आपकी अपलाइन ने पैसे कमाए हैं वो आपको शायद अपने प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है आपके पैसे से, उससे आपकी भरपाई हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको सवाल ज़रूर पूछना चाहिए उन लोगों से, हालांकि वो इनके प्रमोटर ही हैं जो रोहित शर्मा की हर जगह पर हर समय पर वकालत करते थे, तारीफ करते थे, जिंदाबाद करते थे कि कहीं नहीं गया आपका पैसा, ज़रूर वापस आएगा। तो आप भी अब जागरूक हो जाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में या जो भी संबंधित एजेंसियां हैं उनको शिकायत दीजिए। अब हम चलते हैं लविश चौधरी के मुद्दे के ऊपर। लविश चौधरी अब क्या कर रहे हैं, किस तरह वो दोबारा लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर ज़रूर हम दुर्गेश गाजरी जी से कहेंगे कि हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि इस समय लविश चौधरी जी क्या नया प्लान कर रहे हैं। देखिए, लविश चौधरी जो है उनको पता है कि लोगों को कैसे बांध के रखना है, उनको पता है कि लोगों को बार बार लूटना कैसे है, उनको पता है कि लोग बार बार उनके झांसे में कैसे आएंगे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने QFX नाम की एक कंपनी बनाई, उसमें आप निकल गए, अपने साथियों को फंसा गए। फिर QFX से YFX किया, यॉर्कर FS किया, TLC 2.0 किया, बॉट ब्रो किया। ना जाने पिछले 8-10 सालों में उन्होंने कितनी कंपनियां बना दी। और एक कंपनी बनाते हैं, उसमें लूट करते हैं, फिर उसको बंद करते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि आप अब नई कंपनी में आ जाइए। लोग उन पर विश्वास करते हैं, नई कंपनी में आते हैं, फिर उनकी लूट की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, चंद लोगों की रिकवरी हो जाती है। जो चंद लोगों की रिकवरी होती है उनका वो इतना शॉर्ट डालते हैं, अगर मान लीजिए 100 में से 5 लोगों की रिकवरी हो गई तो 95% लोगों का नुकसान हो गया। वो 95% वाले चुप रहते हैं और 5% वाले इतना शोर मचाते हैं कि लविश चौधरी ने तो हमें बना दिया, हीरो बना दिया, हमारी ज़िंदगी बदल दी। पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें 1% लोग पैसा कमाते हैं, 4% लोगों के पैसे पूरे होते हैं और 95% लोगों के पैसे डूब जाते हैं। अब लविश चौधरी को तरीका आता है लोगों को कैसे लूटने का। तो मैं आपको बताता हूं कि एक मैं कहावत बताता हूं, एक कहानी बताता हूं। एक किसान और बनिए की कहानी है कि जो किसान होता है उसको पता होता है कि फसल कैसे बीजी जाती है। किसान और बनिया आपस में पार्टनरशिप करते हैं और फसल बीजने के लिए पार्टनरशिप करते हैं। और किसान बनिए से कहता है कि देखो यार, हम फसल बीजने से पहले तय कर लेते हैं कि क्या बीजा जाए, कि कौन सी फसल आपकी होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली। तो जिमीदार कहता है कि इस बार जो फसल होगी वो ऊपर वाली फसल मेरी होगी, नीचे वाली फसल आपकी होगी। तो देखिए, किसान इतने तेज थे लविश की तरह, तो उसने उस साल आलू बीज दिए।
अब जब आलू बीज दिए तो जमीन के नीचे वाली जो फसल थी वो किसान की हो गई, तो जो बनिया था वो घाह फूस इकट्ठा करता रहा। देखिए, तो बनिया को घाटा पड़ गया। तो बनिया कहता जी अब अगली फसल बीजने की बात आती है, तो बनिया कहता इस बार निचली फसल मेरी, ऊपरली तुम्हारी, क्योंकि किसान माहिर था, शातिर था, उसे जमीन के बारे में ज़्यादा मालूम था। तो उस बार उसने कनक बीज दी। अब जब कनक बीज दी तो ऊपर वाली फसल किसान ले गया, तो नीचे वाली जो थी वो बनिया के हिस्से में आई। तो बनिया अपने आप को परेशान महसूस करा, जैसे भारत की जनता परेशान करती है। तो अब तीसरी बार पार्टनरशिप की बात आ गई। तो जो बनिया है वो किसान से कहता है कि इस बार ऊपर वाली फसल भी मेरी और नीचे वाली फसल भी मेरी। तो देखिए जी, इस बार फिर किसान ने मक्की लगा दी जी। तो जब मक्की लगाती, क्योंकि मक्की ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, बीच में होती है, तो किसान अपनी जो मक्की काट कर मंडी में बेच आया, और जो बनिया था वो बाऊ झंडे और टांडे इकट्ठा करता फिरे। तो इसी तरह जो लवीस चौधरी है वो आप लोगों को नई नई कंपनी बनाकर कभी नीचे वाली, कभी ऊपर वाली, कभी बीच वाली फसल खुद काट लेता है, और आप लोग जो है घास फूस इकट्ठा करते रह जाते हैं। समय रहते जाग जाइए, हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं। और जो अभी इन्होंने क्रॉस मार्केट जो है, आर्बिट्रेज क्रॉस मार्केट नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो उससे पहले इन्होंने TLC 2.0, बोर्ड ब्रो, कितने प्रोजेक्ट शुरू किए जिसमें 5% महीना रिटर्न देने की बात करते थे। TLC 2.0 टोकन जो था उसको $138 तक ले गए। अब LX कॉइन लॉन्च कर दिया, अब आर्बिट्रेज क्रॉस मार्केट लॉन्च कर दिया। तो ये वही किसान है जो आप जैसे बनियों को मूर्ख बना रहा है। TLC 138 गया, अब किसी भी एक्सचेंज पे चले जाइए, आप उसमें लिक्विडिटी पूछेंगे, डिसेंट्रलाइज टोकन की लिक्विडिटी पूछेंगे, डिसेंट्रलाइज शब्द यूज कर रहा हूं, 0। जबकि इन्होंने 100% सप्लाई मार्केट में उतार दी थी। वो उतारने के बाद जो एक्सचेंजेस पर इनकी लिक्विडिटी है प्रहलाद जी, 0। कितनी बड़ी बात है। अब डिसेंट्रलाइज टोकन को ये कहते हैं कि मैं आपको आर्बिट्रेज क्रॉस मार्केट के माध्यम से या LX कॉइन के माध्यम से आपको घाटा नहीं पड़ने दूंगा। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, घाटा आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े महल बना रहे हैं दुबई जैसे शहर में। आप अपने भाई बहन बंधुओं को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे घर बना के दे रहे हैं। आप अपने पारिवारिक शादियों पे अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, क्योंकि वो घाटा आपको पड़ चुका है। क्योंकि आपने जहाँ जहाँ पैसा रखा है उसमें शायद कमी आ गई है। अब आपको लगता है कि वो जो जगह खाली हुई है उसको भरना भी है। क्योंकि भारत के लोग तो सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं, वो आपकी बातों में आ जाएंगे। आप कहते हैं कि आप एक मीटिंग करते हैं, उसमें 20-22 हज़ार लोग एकत्रित हो जाते हैं। भाई 20-22 हज़ार वो लोग हैं जो पीड़ित हैं। आप जहां लोग धरना देते हैं, देखिए कितने तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। किसान आंदोलन चला, पीड़ित थे किसान, तो कितनी भारी संख्या में जो पीड़ित लोग थे वहां इकट्ठे हुए दिल्ली की बरूहों पर, कितनी। तो ऐसे ही वो लोग जानना चाहते हैं कि उनका पैसा कैसे मिलेगा, कम मिलेगा। पर आप जैसे लोग हैं जो वो कहते हैं कि आपकी जेब से मैं और कितना निकाल सकता हूं। ये वो किसान है जो बनिया वाला किसान है कि आप उसको मालूम है कि आपकी जेब से किस ढंग से, कैसे, किस तरीके से पैसे निकालना है, और फिर अपनी वाहवाही भी करवानी है। लवीस चौधरी के लिए एक ऐसा मतलब कि प्लेटफॉर्म सेट करना है कि लोग लुट भी जाएं और आपकी तारीफ भी करते रहें। और ये भारत की भोली वाली जनता है प्रहलाद, लुटने के बावजूद भी उनकी तारीफ कर रही है। शायद इस आस में तारीफ में लगी हुई है कि किसी तरह से उनकी खून पसीने की कमाई वापस मिल जाए। पर उनको क्या मालूम कि जैसे ट्रेजर फंड आया है वो भी $50 में इनकी लूट करके चला जाएगा। ऐसे लवीस चौधरी जो है आर्बिट्रेज क्रॉस मार्केट, ये वो जो भी ये नया लेके आए हैं, उसके माध्यम से आपकी जेब से ये क्या निकाल सकते हैं उसकी प्लानिंग करके आए हैं। और 5% लोग, मैं अक्सर बोलता हूँ ना, वो लवीस चौधरी के हैं। वो इसकी जिंदाबाद, बल्ले बल्ले,
भी हमें आप पे विश्वास है, ये है वो आपको अक्सर पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपसे यही फिर अनुरोध करता हूँ कि प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कीजिए। एक बंदा अपने नाम बदल सकता है, कंपनियां बदल सकता है, तो आपको पैसा कहाँ से वापस करेगा? भारत में जो भारत की एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, पुलिस है, अदर एजेंसीज हैं, लवीस चौधरी को ढूंढ रही हैं, उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी हैं। और आप लोगों को समय रहते समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि इसमें पैसा लगाया जाए। जो आर्बिट्रेज क्रॉस मार्केट है या एलेक्स कॉइन है, कहीं इसमें तो दोबारा आपकी लूट नहीं हो जाएगी। समय रहते जागने की ज़रूरत है। जी दुर्गेश जी, और यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि झूठ को जितना ज़्यादा चिल्ला कर आप कहेंगे उतना ही वो सच लगने लग जाएगा, और जो आम लोगों की आवाज़ है वो फिर दब कर रह जाएगी। ऐसे में अब समय हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।